हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दूरी की। अगला प्रश्न है, एम्पियर का मात्रक क्या है? एम्पियर का मात्रक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटोनी लेवोसियर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में किसका अवस्था शामिल नहीं होती है? सामान्यतः द्रव की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में किसका अवस्था शामिल नहीं होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलाइडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रक। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 से 18 बार। अगला प्रश्न है, तेलचट्टे में श्वसन अंग कौन है? तेलचट्टे में श्वसन अंग किस अंग से होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेकिया। अगला प्रश्न है, लौंग एक क्या है? लौंग एक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सूखे फूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए अम्ल। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 7.4। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी अजवाइन के पत्ते। अगला प्रश्न है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी निम्न घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगला प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु की खोज किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है किसके कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? किसके कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन डी। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन जीके जीएस से संबंधित मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।